इस न्यूज के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, मोतियाबिंद फेको ऑपरेशन एवं अत्याधुनिक रेटिना स्कैन ओसीडी के लिए NABH प्रमाणित RGSH योजना एवं मेडिक्लेम इंश्योरेंस के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा। जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, सरदारपुरा, उदयपुर। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने कहा कि विजयनगर ब्लैकमेल कांड में हमारी सरकार सख्त है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री बेरवा आज भिलवाड़ा कलेक्ट्रेट में बजट घोषणाओं के जल्द क्रियान्वयन को लेकर आयोजित बैठक में अधिकारियों को निर्देशित करने पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित लाभ वितरण कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं की लगाई गई स्टॉल्स का अवलोकन किया। चिकित्सा, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, राज्य विकास, समाज कल्याण सहित कुल 18 विभागों की स्टॉल्स लगाई गई। उप मुख्यमंत्री ने स्टॉल्स का अवलोकन कर योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। साथ ही जिले की चिकित्सा, सामाजिक पेंशन सहित अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ व मेधावी छात्राओं को स्कूटियां वितरित की गई। बैठक के दौरान मंडल से भाजपा विधायक उदयलाल बडाणा का उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा के समक्ष गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि हम जनप्रतिनिधियों को अधिकारी न तो सड़क निर्माण के शिलान्यास और न ही लोकार्पण के दौरान बुलाते हैं, तो हम किस तरह जनता को हमारी सरकार के विकास के बारे में बता पाएंगे। प्रदेश में तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप जनता के बीच जाइए और सरकार के विकास कार्य आमजन को बताइए, लेकिन यहाँ के अधिकारी हमारे को बिल्कुल सम्मान नहीं दे रहे हैं। क्या ऐसे में हम केवल भोजन के लिए विधायक बने हैं? इस पर मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने तुरंत जिला कलेक्टर को निर्देश देते हुए कहा कि भविष्य में किसी भी प्रकार की योजनाओं का शिलान्यास हो या योजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के दौरान अधिकारी जनप्रतिनिधियों को जरूर पूछे। ब्यावर जिले के विजयनगर कस्बे में नाबालिग बालिकाओं को प्रेमजाल में फंसाकर शोषण करने के मामले में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार है, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित रूप से कोई भी घटना होती है तो मुख्यमंत्री गंभीर होते हैं। विजयनगर मामले में अपराधियों को जल्दी से जल्दी पकड़कर ठोस कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूदू जिला समाप्त होने को लेकर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद ने कहा कि समय समय पर आवश्यकता होती है, उस पर सरकार पूरी तरह विस्तृत समीक्षा करके जिला बनाती है। पिछली सरकार ने आनन फानन में जिले बना दिए थे, लेकिन उसमें व्यवस्था नहीं कर पाए। भाजपा ने प्रदेश में जहां जिले रखे उसमें सारी व्यवस्था कर रही है। आगे भविष्य में जैसे जैसे जिलों की आवश्यकता होगी जिले बनाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री बेरवा ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर अविनाश गहलोत के बयान को लेकर कहा कि उन्होंने कोई गलत शब्द का उपयोग नहीं किया था, मगर फिर भी उनको गलत लगा तो अध्यक्ष साहब ने उसको हटाने के लिए कह दिया। मगर जिस तरह से उन्होंने हमला किया वह गलत था और उसी के कारण यह सस्पेंशन हुआ है। विधानसभा में मर्यादा रखनी चाहिए और इस तरह की बाधा नहीं रखनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री बेरवा की बैठक में मंडल विधायक उदयलाल बडाणा ने आरोप लगाया कि अफसर ठेकेदार के साथ पार्टनर हैं। जिस सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि निश्चित रूप से हमने कलेक्टर व अधिकारी को निर्देशित किया, इसकी जांच हो और जांच की जाएगी। PWD की व्यवस्था तो साहब बिल्कुल लच्चर व्यवस्था है, कोई किसी भी काम की व्यवस्था नहीं। और मैं तो ये राज्य सरकार के HS मेहता को तो ब्लेम ही थ्रो करना चाहिए। ये केस आपस में मिले मेहता तो कोई मतलब नहीं है। मैं बता रहा हूँ मंडल में 12 रोड HS मेहता के जब नहीं कर सकते तो ठेका लेने से क्या फायदा? जनता क्यों परेशान करते हैं? PWD का रोड कब चालू होता है, कब खत्म हो जाता है, किसी को सही नहीं है। और आगे आगे रोड बढ़ता है, पीछे पीछे रोड टूटता है। डिपार्टमेंट का काम चालू है, उससे पहले जनप्रतिनिधि को बुला गए और पूर्ण में तब वापस बुलावे तो पूरा क्लियर हो जाएगा और कितना टाइम पीरियड का भी पता चल जाएगा। आम जनता को कैसे पता लगेगा कि हमारी सरकार ये काम कर रही है, ये बताया। नवंबर 24 से हूँ और उसके बाद ही आए थे ये सैंक्शन सारी। हाँ, वर्क ऑर्डर सर बाद में हुए थे। बाद में तो आपने किसी काम के लिए नहीं पूछा है मेरे साहब ने? आपका ये एक्शन कोई तो लेना होगा। जी सर, जा रहे हैं। आया था आपके पास कोई? ये लो। अच्छा, हम क्यों कहते हैं? आप हमारे को जनता को बचे तो हम कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं तो आज भी हम ला रहे हैं, टेंट हम लगा रहे हैं, नाश्ता हम करा रहे हैं, उद्घाटन सब पट्टे पत्थर के वजह रोड बन रहे हैं। मंडल के गाँव को बन रहा है, उसने नहीं पूछा, धोड़ा वाला नहीं पूछा, मेवासा वाला नहीं पूछा, मतलब क्या फायदा इनका? और 5-5 करोड़ के जो रोड दिए थे आपने पिछले वर्ष, उसका क्या हुआ? उससे वो कार्य लगेंगे नहीं, कोई ऐसा बंदे की मर्जी वाली चाट खा रहे किसी को।
भाई जनप्रतिनिधि भी कुछ है कि नहीं है, ये लोग जीवने के लिए थोड़ी जनप्रतिनिधि बना गया। या तो उनको मैंने कहा कि वहाँ उद्घाटन करो, हम 100, 200, 500 लोगों को हम लाएंगे, लोगों में मैसेज जाएगा कि हमारी सरकार काम करा रही है। बताइए सीधा। उस लोकसभा क्षेत्र में नाबालिग बच्चियों को प्रेम जाल में फंसाकर शोषण किया जा रहा है, वो मामला देश भर में सुर्खियों में, लोग सड़कों पर है। ये माननीय भजनलाल जी की सरकार है, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित रूप से जहां भी जो भी हम त्वरित गति से हमारे मुख्यमंत्री जी गंभीर होते हैं हर चीज को लेकर, निश्चित रूप से उन अपराधियों पे जल्दी से जल्दी पकड़ के और उनका खुलासा किया जाएगा। देखिए निश्चित रूप से समय समय पर जो आवश्यकता होती है और सरकार पूरे तरीके से उसकी विस्तृत उसकी समीक्षा करके किस तरह से हो और किस तरह से क्षेत्र को हम सम्मिलित करें, जनसंख्या उसमें कितनी हमारी होनी चाहिए, इन कई चीज़ों का प्रावधान लेकर और निश्चित रूप से जिले बनाए जाते हैं तो सारी सुविधाएं हम दे पाते हैं। अब आनन फानन में आप अगर 17 से 20 जिले 17 जिले बना दें और उसमें व्यवस्था हम कुछ नहीं कर पाए तो एक चरणबद्ध तरीके से जिलों का, जिस तरह से पहले भी ये पहली बार देखा है कि इतने जिले एक साथ किए गए, लेकिन वो धरातल पे नहीं उतर पाएंगे क्योंकि जब इतना बजट एक साथ, उसका कोई प्रावधान नहीं था उस सरकार के पास। और भारतीय जनता पार्टी जिन जिलों को रोकी है उनमें पहले पूरी व्यवस्थित तरीके से करेगी, आगे भविष्य में जैसे जैसे आवश्यकता होगी निश्चित रूप से जिलों का। देखिए अविनाश गहलोत जी के जो बयान थे, सम्मानजनक शब्द था दादी, लेकिन अगर इसको गलत तरीके से कहा तो हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने उनको कहा था अगर आप इस पे अगर आपत्ति है तो इसको हटा दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से जो हमला, हमारे एक सम्मान्य पद होता है हमारे अध्यक्ष जी का, उस पद की गरिमा को उन्होंने खत्म करने का काम किया, जिस तरह से आक्रोशित होकर जो हमला किया उसके कारण ये सस्पेंशन हुआ है। तो मैं मानता हूं कि विधानसभा की मर्यादा और विधानसभा के संसदीय कार्य में इस तरह की बाधा नहीं करनी चाहिए। शर्मा जी, मांडल विधायक ने अभी आरोप लगाया है कि अफसरों की ठेकेदार के साथ पार्टनरशिप है। निश्चित रूप से आपने अभी सुना होगा, हमने अभी यहाँ के जो हमारे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और कलेक्टर साहब और सचिव साहब को निर्देशित किया है कि इसकी जांच हो और जांच करेंगे। RK Property Consultants. All you need to know, Udaipur UIT Convert STO, Rico Convert Plots, Agriculture Land available in Udaipur. बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। RK Property Consultants लाया है श्री पद्मावती विहार, वह भी शहर के बीचों बीच, जहां आपको मिलेंगे UIT कन्वर्टेड प्लॉट, वो भी 150 फीट रिंग रोड, 60 फीट लिंक रोड, 100 फीट लिंक रोड, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के नजदीक। विशेषताएं, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, पेट्रोल पंप के पास, डेवलप एरिया, महादेव मंदिर, नियर बाय ऑल ट्रांसपोर्टेशन। श्री पद्मावती विहार सेक्टर 14 UIT कन्वर्टेड प्लॉट, 90% लोन सुविधा के साथ, जहां से स्कूल, कॉलेज, सब्जी मंडी और हॉस्पिटल सब कुछ मात्र 5 मिनट से भी कम दूरी पर, हाथों हाथ रजिस्ट्री। तो आज ही प्लॉट और मकान बुक करवाइए, पहले आए पहले पाए। विजिट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन RK प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, स्टार टावर, बी साइड, होटल आकृति, संजी विहार, तितरेड्डी, बांसवाड़ा, सलुम्बर रोड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9992993027, 8742801244।